चलो चालू है। चालू हो गए। श्री गणेशाय नमः, 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 श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय रामचंद्र की जय, शंकर मोचन हनुमान जी महाराज की जय, कपूर डाल के कपूर डाला हमने। और की जा पूछ की जा पूछ की आहूत करे वाला। पार्वती गजानन भूत सेवित कर जम्बो फल उमा सुत शोक विनाश कारकम नमामि बिंदेश्वरी पाद पंकजम। बोलिए गणेश भगवान की जय। हल्दी नहीं के जी, हल्दी बुकनी ना लियो। खड़ा कहूँ तो बुकनी कहूँ ना। खड़ा लेंगे। यही हल्दी है वैसे हल्दी। खड़ा का मिला दी में। कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी, तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास मुंह की ओर किया। तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब उस लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। तब वह ससुराल पहुंची। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मृगशिर मार्गशीर की चौथा आई तो चौथा करवा ले लो भाइयों की प्यारी करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी नीचे दे दीजिए और उसकी कथा कहिए।
तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुखी सुखी तो सांसारिक माना, दुख सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण राजा से 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय पूर्व से उसे त्रिधा ने बाध कर दिया। उससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में गिराने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथा माता ने प्रसन्न होकर आँखों में से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में से रोड़ी लेकर छोटी उंगली से उस आदमी पर छीटा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बंधु बहुओं के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह बहुत दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम चलो गई। लाइट भी आ रहा है साहब। खिलाओ। सबसे पहले मम्मी खिलाती है, मैं सबसे पहले मम्मी खिलाएगी, मुझे पता है। हाँ। और हम लोग तो पहले पापा दीदी तुई दादाजी पापा दी तू